जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको अहोई आठें अष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आज अहोई अष्टमी है, इसलिए आज हम यह कथा सुना रहे हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उस जगह ही एक सेही की मात थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली से सेही के बच्चे को लग गई, जिससे सेही का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगे। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेही का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेहे और सेहे के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे समस्त पाप धुल जाएंगे और तुम्हें पहले की तरह पुत्रों की प्राप्ति होगी। उन सब की बात मानकर उसी स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। आइए अब हम आपको बताते हैं अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान और बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थीं, परंतु वे सब बालावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने के बाद उन्हें बहुत दुख था। वे पति व पत्नी नित्य मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन जाकर भजन करें। ऐसा विचार करके दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहरकर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह बस दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगे। तब तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा।
तब उस साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों के दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों को मनोवृत्ति को जानकर उनके मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार ने लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक से सुख भोग कर बैकुंठ को चले गए। अहोई आठवें अष्टमी की तीसरी कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थीं। एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद को साथ में लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गईं। जहाँ से वे सब मिट्टी खोद रही थी, वहीं स्याऊ माता सिंह की मान थी। मिट्टी खोदते समय सिंह का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा, तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्र कर दिया है, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुमसे कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं अपनी ननंद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी से मुझसे रुष्ट ना हो जाएं। इस विचार से उसने अपनी नंद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए, मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज, क्या बात है, मेरी जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सुराई गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वो तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से बहू नित्य प्रातःकाल उठ करके चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती थी। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रत मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग, मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भैली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भैली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की यह बातें सुनकर गौमाता बोली, अच्छा। एक दिन गौमाता उसे सात समंदर पर अपनी भैली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। थोड़ी देर बाद वहाँ एक सांप आया। उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने 2 बच्चे दे रखे थे, तो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तो तेरे बच्चों की सर्प को मारकर रक्षा की है और तू मेरी दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग क्या मांगती है। वह बोली कि हमें 7 समुंदर के पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भैली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भैली आज आ गई, बहुत दिनों बाद मिली है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। जब सुरई गऊ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्ति नाई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, सो आज जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगूं। स्याऊ माता बोली, अच्छा वचन दिया,
और कहा कि यदि मैं अपने वचन पे से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और उन 7 की 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जा कर के मेरे 7 उजमन करिए, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सुनकर जब वह लौट करके घर पहुंची तो वहाँ 7 बेटे और 7 बहुएं घर में बैठे मिले। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए तथा 7 की कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उनकी जिठानियाँ कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद कर करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर के दिखाओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही हैं और वो तो खूब उचमन कर रही हैं। यह सुनते ही उसकी जेठानियाँ दौड़कर उसके घर गईं और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई है। वह बोली कि तुमने तो अपने बांधने से इनकार कर दिया, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बांध ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना, यह कहानी है। सो हे स्याऊ माता, मुझे सुनने वाली तथा हुंकार बनने वाली सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही सबकी तुमसे विनती है। बोलो अहोई माता की जय। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आती हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अहोई माता की जय लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय जय श्री राधे सभी भक्तों को।